हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं अमित कुमार यादव। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे जूम ऐप 100% सेफ एंड सिक्योर है, और साथ ही साथ मैं आपके कन्फ्यूजन को भी कुछ सिक्योरिटी टिप्स बता के दूर करने की कोशिश करूंगा कि कैसे उन सिक्योरिटी टिप्स के थ्रू हम मीटिंग को सेफ एंड सिक्योर कर सकते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, प्लीज़ like, share and subscribe my channel, and also press the bell icon for the new notification, and these things really motivate me for the new videos. ओके, लेट स्टार्ट। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम जूम लॉन्चर को इंस्टॉल करेंगे और कैसे हम जूम मीटिंग को क्रिएट करेंगे, जिसकी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मेंशन कर दिया है। बट अब इस वीडियो में आपको वन बाय वन सिक्योरिटी टिप्स बताऊंगा कि जिनका यूज़ करके हम मीटिंग को अपने सेफ एंड सिक्योर कर सकते हैं, और ऐसा करने पे हमारी मीटिंग पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा किसी हैकर का या किसी अनऑथराइज पार्टी का जो हमारी मीटिंग को डिस्टर्ब कर सके। तो पहला स्टेप, जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है अपनी मीटिंग को सिक्योर करने के लिए, वो ये है कि जो भी आपने मीटिंग क्रिएट किया है उसमें आप देखिएगा एक ऑप्शन आता है मीटिंग आईडी का। यहाँ पर हमेशा आपको इस ऑप्शन को टिक करना है, जनरेट न्यू मीटिंग आईडी। ओके, क्योंकि क्या होता है, हो सकता है कि आपकी इस आईडी के बारे में किसी पर्टिकुलर पर्सन को पता हो, तो अगर आपने इस ऑप्शन को लेके रखा है तो आप हर मीटिंग में आपको एक नई आईडी मिलेगी। ठीक है, और ये करने के बाद आपको जो दूसरा स्टेप लेना है वो ये है कि आपको हमेशा अपनी मीटिंग को सिक्योर करने के लिए एक 4 डिजिट का पासवर्ड भी डालना है। अगर ये दोनों आप स्टेप करते हैं तो ये आप बिल्कुल आपकी मीटिंग पे किसी भी हैकर का कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और ऑप्शन है, दैट इज़ योर एडवांस ऑप्शन। इसके अंदर अगर आपने इनेबल मीटिंग, इनेबल वेटिंग रूम को अगर ओके कर रखा है तो इसका ये फ़ायदा है कि जब भी कोई आपकी मीटिंग में इन होना होगा तो वो पहले वेट करेगा। जब तक आप उसको ओके नहीं कर देंगे वो तब तक आपकी मीटिंग में ज्वाइन नहीं हो पाएगा। तो ये भी फीचर एक बहुत बढ़िया फीचर है, ताकि आप किसी को भी इन होने से पहले आप देख सकते हैं कि उसको आपको अपनी मीटिंग में इन होने देना है कि नहीं होने देना। इसके अलावा एक सिक्योरिटी टिप्स ये है कि आप ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड मीटिंग ऑन द लोकल कंप्यूटर पे भी आप टिक रखें। इसका ये फ़ायदा है कि आपने जो भी मीटिंग क्रिएट कर रखा है वो उसकी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपके पीसी में सेव होगा, जिससे आपकी प्राइवेसी की जो इश्यूज़ हैं वो भी रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग आपके पीसी में ही सेव हो रही है। फ्रेंड्स, अब आप ये देख रहे हैं कि वेटिंग रूम इनेबल करने से जो भी पार्टिसिपेंट मीटिंग में ऐड होना चाहेंगे उनको मीटिंग में ऐड होने से पहले वेट करना पड़ेगा, और जब तक मैं उनको एडमिट नहीं करूँगा ये एडमिट नहीं हो पाएंगे। बट आपको ध्यान रखना है कि आप गलती से भी यहाँ अगर आपने उस पार्टिसिपेंट को रिमूव कर दिया तो वो पार्टिसिपेंट उस मीटिंग के लिए फिर ज्वाइन नहीं हो पाएगा। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। ओके, तो मैं इसको यहाँ एडमिट करता हूँ। नाउ नेक्स्ट सिक्योरिटी टिप्स है क्लिक हियर। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला है म्यूट पार्टिसिपेंट अपॉन एंट्री। इसको हमेशा ऑन रखना है ताकि सडनली अचानक से डिस्टर्बेंस मीटिंग में ना क्रिएट हो। अलाउ पार्टिसिपेंट टू म्यूट देमसेल्फ, हमेशा इसको अनटिक रखना है। ये इसलिए कि क्या होगा, अगर आपने सपोज पार्टिसिपेंट में आपकी मीटिंग में बहुत सारे पार्टिसिपेंट अगर हैं और अगर आपने उनको अनम्यूट करने की परमिशन दे दी तो सडनली बीच बीच में नॉइस क्रिएट होता रहेगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता हुआ रहेगा। इसलिए हमेशा इसको हमें अनटिक करके रखना है। जब भी आपको किसी पार्टिसिपेंट को अनम्यूट करना है तो पर्टिकुलर उस कैंडिडेट पे जाके आप उसको ऐसा अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक और ऑप्शन है लॉक मीटिंग का। अगर आपको लग रहा है कि सारे पार्टिसिपेंट्स आपकी मीटिंग में इन हो चुके हैं तो आप लॉक मीटिंग को इन ओके करके भी आप अपनी मीटिंग को लॉक कर सकते हैं। इसका ये भी फ़ायदा है कि इससे जो हैकर्स हैं वो आपकी मीटिंग में इन नहीं हो पाएंगे। तो ये एक फ़ायदेमंद ऑप्शन है। नेक्स्ट सिक्योरिटी टिप्स है, हमें शेयर स्क्रीन के अंदर जाना है और यहाँ पे एडवांस शेयरिंग ऑप्शन पे जाएंगे हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 पार्टिसिपेंट कैन शेयर एट ए टाइम पे टिक है। अगर आप ऐसा करते हैं और यहाँ अगर होस्ट पे टिक है तो केवल होस्ट ही केवल अपनी स्क्रीन को शेयर कर पाएगा। बट अगर मैंने इसको ऑल पार्टिसिपेंट कर दिया तो एट ए टाइम ऑल पार्टिसिपेंट में से कोई भी एक एट ए टाइम अपने स्क्रीन को शेयर कर पाएगा। बट जैसे ही आपने सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट किया देन इट विल बी मल्टीपल, यानी एक साथ कई पार्टिसिपेंट स्क्रीन को शेयर कर पाएंगे। इसलिए इन स्क्रीन शेयर ऑप्शन हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें 1 पार्टिसिपेंट कैन शेयर एट ए टाइम को ही टिक करके रखना है, और जब हमें अगर लगेगा कि कोई पार्टिसिपेंट या कोई स्पीकर अपनी स्क्रीन को शेयर करना चाहता है तो फिर हम पर्टिकुलरली उस टाइम पे उस कैंडिडेट के हम स्क्रीन शेयर को ऑन कर सकेंगे।
ओके, इसके बाद हम अपनी स्क्रीन को शेयर में चेक करेंगे। इसमें मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर टॉप पे ये ऑप्शन खुल जाएगा, तो यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर आपको जाना है और इस ऑप्शन को अनटिक कर देना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आपका प्रेजेंटेशन चालू हो जाएगा तो कोई भी कैंडिडेट आपकी प्रेजेंटेशन में कुछ भी नोटेशन या कोई मार्किंग नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा कि हमारे प्रेजेंटेशन स्मूथली चलेगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा। फ्रेंड्स, नाउ द सेकंड लास्ट सिक्योरिटी टिप्स इज इन दिस सिक्योरिटी ऑप्शन। यहाँ पर आपको चैट ऑप्शन दिख रहा है। आप चाहें तो चैट इनेबल या आप चाहें तो चैट को डिसेबल भी कर सकते हैं आपके नीड के अकॉर्डिंग। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द लास्ट सिक्योरिटी टिप्स इज रिपोर्ट। अगर सपोज आपकी मीटिंग ऑन हो गई है और किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट से कुछ मिसबिहेव हो जाता है या कुछ भी अनयूजफुल एक्टिविटी हो जाती है, तो आप चाहें तो उस पर्टिकुलर कैंडिडेट पे जाएं, मोर के अंदर जाएं और उस कैंडिडेट को आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे उसकी सारी डिटेल खुल जाएगी। आप इन डिटेल को फिल करें, सेंड करें। इसका यूज़ ये है कि ऐसा करने पे आप फर्दर जूम का एडमिनिस्ट्रेशन उस कैंडिडेट पर एक्शन लेगा और आपकी उसको डिटेल भी भेजी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये था कुछ सिक्योरिटी टिप्स जिससे हम अपनी जूम की मीटिंग को फुली 100% सेफ एंड सिक्योर कर सकते हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ आप बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी मैं नए वीडियोस बनाऊंगा उसके आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, बाय बाय।